अंबिकापुर में आज दवा दुकानों से लेकर मेडिकल प्रतिष्ठानों तक सन्नाटा पसरा रहा। मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में समस्त मेडिकल व्यवसायियों ने एकजुट होकर मेडिकल बंद का आह्वान किया, जिसके चलते शहर भर में दवाइयों की दुकानें बंद रही। इस बंद ने केवल व्यापार नहीं रोका, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जीवन बचाने वाली दवाइयों से जुड़ा पूरा वर्ग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया। मेडिकल संचालकों का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही थी। प्रशासन और संबंधित विभागों तक कई बार अपनी बातें पहुंचाने के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर यह सामूहिक निर्णय लिया गया। शहर के कई इलाकों में मरीजों और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जरूरी दवाइयों को लेकर लोग भटकते नजर आए, तो कहीं अस्पतालों के बाहर चिंता का माहौल दिखाई दिया। मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कहा है कि ये बंद किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं और अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बंद को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या मेडिकल व्यवसायियों की मांगों पर जल्द कोई ठोस पहल होती है या नहीं। आज AIOCD के तत्वावधान में ऑल इंडिया केमिस्ट स्ट्राइक है। पूरे देश के 12.5 लाख से अधिक केमिस्ट बंधु एक साथ आज पूरे देश में दवा दुकानें बंद किए हैं और उसका उद्देश्य है ऑनलाइन दवाई सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है। आदमी सब कुछ ऑनलाइन ले ले, लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता। क्या आ रहा है, किस गुणवत्ता का आ रहा है, ये चीज़ें किसी की जानकारी में नहीं है और इससे नाम सभी का खराब होता है। आपके पड़ोस का दुकानदार कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं दे सकता। आपके बाजू का केमिस्ट कभी आपके साथ गलत दवाई नहीं बेच सकता। उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ नैतिकता जुड़ी हुई है। वो जीवन भर का पड़ोसी है, वो कभी भी गलत करने से डरेगा। लेकिन जो ऑनलाइन आ रहा है, उसका क्या सोर्स है, कहाँ से आती है, कौन ले रहा है, किसको दिया जा रहा है, इसका कोई मानक, कोई प्रमाणित आज तक कोई नहीं मिला। इसको ट्रैक करना इतना मुश्किल होता जा रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बदतर स्थिति में होती जा रही हैं। जैसा भैया ने बताया, नशे को लेकर के भी बहुत बड़ा एक चिंताजनक स्थिति है और ऑनलाइन जो दवा विक्रय कर रहे हैं उनके अंदर कोई नैतिकता, किसी प्रकार का कोई नियम बंधन नहीं है। इस कारण से स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। आगे की रणनीति जैसा ऑल इंडिया AIOCD के तत्वावधान में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, जिला नेतृत्व तय कर रहा है। आने वाले समय में यदि इस पर कोई कठोर रोक नहीं लगती, कार्रवाई नहीं होती, तो अनिश्चितकालीन बंद के लिए जा सकते हैं। और प्रशासन को हम इस बारे में पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि मरीजों की जान माल की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बार भी जो हड़ताल हुई उसमें भी जो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, चाहे वो शासकीय दुकानें थी या इंडोर जो IPD के अंदर अस्पताल में भर्ती मरीजों की, वो हमने व्यवस्था दी है, छूट दी है। लेकिन आप समझे कि ये जनता के हित में, जनता के लिए किए जाने वाला, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाने वाला सरगुजा औषधि विक्रेता संघ का कदम है और राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन में हम सब समर्थन में हैं।